जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कार्टून के बारे में जिस कार्टून के बारे में दुनिया भर में इस तरीके से बातें होती हैं कि लगता है कि इसके बारे में बातें आखिर हो ही क्यों रही हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जिन्होंने खुद को ही ये ओहदा दे दिया है, आसिम मुनीर की अमेरिका में जो यात्रा हुई है उसके बारे में। जहां पर ये छपरी आदमी कुछ इस तरीके से मॉल घूम रहा था जैसे इसने कभी मॉल ही ना घूमे हो। वैसे मॉल कैसे ही घूमे होंगे, पाकिस्तान में तो न जाने क्या कुछ देखने को मिलता होगा इस बंदे को। खैर, जहां पर भाई साहब की ट्रम्प के साथ जो मीटिंग हुई है उसको लेकर बातचीत हो रही है, वहीं खबर से इंडिया में भी बवाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना ड्रामा क्यों? देखिए, कारण इसके पीछे कई सारे हो सकते हैं और इन्हीं के कारणों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आखिर क्यों पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है वो अमेरिका में इस बंदे को डिक्टेटर बोलकर गालियां दे रही है। दरअसल पाकिस्तान के खुद के ही बनाए हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका पहुंच गए। वहाँ पर उनका जो स्वागत हो रहा है वो काफ़ी ऐसा हुआ है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि नहीं हुआ होता तो इससे बेहतर रहता। स्वागत दरअसल थोड़ा-सा अलग स्टाइल में हुआ है। पाकिस्तानी कम्युनिटी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर चुकी है। चिल्ला रही थी डिक्टेटर है, मतलब लोगों को परेशान करने वाला आदमी है, लूटने वाला आदमी है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जहाँ पर लिबरल गैंग्स हैं वो इस फेक न्यूज़ को पेडल करने में लगे हुए थे कि भाई मुनीर साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो ये मीटिंग करने वाले हैं, ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए एक सेटबैक है। लेकिन असलियत क्या है? क्योंकि इंडिया में इस तरह की बातें चली थी कि ये जो परेड है ना उसमें इनको इनवाइट किया गया आर्मी परेड में। लेकिन आप इन सब बातों को ज़रा समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिए तो अगर हम इस बात को समझें तो आसिम मनीर का जो ये पूरा ड्रामा है, इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके पीछे क्या एजेंडा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि आसिम मुनीर आखिर अमेरिका जा ही क्यों रहे हैं? क्या चल रहा है मतलब वहाँ पे? देखिए, आसिम मुनीर ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बातें आई हैं कि वो एक 5 डे ट्रिप पर यूएसए में है, जहाँ पर उसको यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से ही मुलाकात करनी थी। इसके साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पीट एगस्टे से भी यहाँ पर मुलाकात करनी थी। लंच या डिनर का सीन भी वहाँ पर व्हाइट हाउस में प्लान किया गया था, कैबिनेट रूम में। आप इस बात को देखिए, ये विजिट जो थी इसको लेकर ड्रामा तब शुरू हुआ जब इंडियन मीडिया में ये खबर फैल गई कि मुनीर को यूएस आर्मी के 250th एनिवर्सरी परेड के लिए इनवाइट किया गया है। और ये खबर कहाँ से आई? इंडिया के कुछ सो कॉल्ड लिबरल ग्रुप्स और अपोजिशन पार्टीज ने इसे एक डिप्लोमेटिक स्नब और इंडिया के रूप में हाइप किया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने तो ट्वीट करके मोदी सरकार का डिप्लोमेटिक सेटबैक भी इसको बता दिया। लेकिन ये पूरा ड्रामा फेक न्यूज निकला। दरअसल व्हाइट हाउस ने इस बात को साफ किया कि दिस इज फॉल्स, नो फॉरेन मिलिट्री लीडर वर इनवाइटेड टू द परेड। मतलब इंडिया के कुछ मीडिया हाउसेस और नेता, इन लोगों ने बिना वेरीफाई किए पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव था उसको पेडल और एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया। मतलब सीरियसली ऐसे मुझे लिबरल्स के ऊपर दया आती है कि यार आप आखिर थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लो, थोड़ा सबर कर लो तो क्या चला जाएगा। जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया था, तब तो ये लोग चिल्लाए नहीं थे। लेकिन एक फेक खबर पे, क्योंकि वो इनके एजेंडा में फिट हो रही थी, पूरा का पूरा सोशल मीडिया हिला के रख दिया। मतलब दैट इज सो टिपिकल। और आसिम मुनीर का असली एजेंडा क्या है? देखो, ये बंदा यूएस से सपोर्ट मांगने गया है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी साफ तौर पर दिख रहा है कि वो चाइना के साथ में उनका रोमांस जो है वो यूएस को पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मुनीर साहब चाहते हैं कि इसी बहाने हमको यूएस से भी थोड़ा पैसा मिल जाए। प्लस ट्रम्प के साथ में फोटो ऑप से मुनीर अपने घर में अपनी हीरो वाली इमेज बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है जो अमेरिका में रहती है, वो आखिर क्यों नाराज़ है मुनीर से। मतलब वहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुनीर साहब का फिलहाल तो जीना हराम करके रखा है। उनके होटल के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, शेम ऑन यू, इस्लामाबाद का कातिल, ना जाने क्या क्या चीज़ें उसको कही जा रही हैं। वॉशिंगटन डीसी के फोर सीजन होटल के बाहर पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। स्लोगन्स लगे, शेम ऑन यू आसिम मनीर और सिविलियन सुप्रीमेसी इन पाकिस्तान, इस तरह के नारे वहाँ पर लगाए गए। आसिम मनीर को वहाँ पर डरपोक भी कहा गया। और ये कोई सिर्फ दो चार लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि ये ओवरसीज़ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो कि ज़्यादातर पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो मुनीर को एक क्रिमिनल डिक्टेटर के तौर पर डिक्लेयर कर रहे थे। एलिगेशंस, उनका कहना था कि मुनीर ने इमरान खान को जेल में जो डाला है वो गलत किया है, पीटीआई पर जुल्म किया है और ह्यूमन राइट्स को पूरी तरीके से ठोक दिया है। वहाँ इतना बड़ा बैकलैश है कि मुनीर साहब को लो की रहना पड़ा। लेकिन उनके चमचों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में बिलबोर्ड्स लगवाई थी, मुनीर को हीरो बनाने की कोशिश करी। पीटीआई एक्टिविस्ट ने उसको भी पेल दिया और बोला कि ये पीआर स्टंट है, पाकिस्तानी आर्मी का पैसा वेस्ट कहाँ हो रहा है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो देखिए,
अपने ही लोग अगर किसी बंदे के खिलाफ हैं तो यकीन मानिए उस बंदे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग आखिर क्यों इतने नाराज हैं? क्यों? क्योंकि मुनीर ने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को एक तरीके से डब्बे में बंद कर दिया है। इमरान खान को जेल में डाला, पीटीआई वर्कर्स पे क्रैकडाउन किया और सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में डिजिटल बिलबोर्ड तक लगाए गए हैं जहां पर मुनीर को लायर और फ्रॉड भी बताया गया है। और ये बिलबोर्ड्स किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान के सपोर्टर्स ने फंड किए हैं। मतलब अपने ही लोग अब मुनीर को एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब फील्ड मार्शल की ऐसी बेइज्जती मैंने और कहीं नहीं देखी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस समय पाकिस्तान से अमेरिका गए हैं, इसके पीछे आखिर कहानी क्या है? देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को एक पालतू कुत्ते की तरह देखता है और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हमको अभी ईरान के में जो टेंशन चल रही है उससे ही मिल गया। मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सब ने पाकिस्तान को पुचकारना शुरू कर दिया था, तब सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर पाकिस्तान के प्रति ये लोग इतना क्यों मतलब प्रेम दिखा रहे हैं। लेकिन जब ईरान ने बोला कि नहीं भैया पाकिस्तान हमारी हेल्प करेगा इजराइल के खिलाफ, और पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं हमारी संवेदना तो है लेकिन मदद की उम्मीद मत करना, तब लोगों को समझ में आ गया कि असल में पाकिस्तान जो है वो टट्टू तो अमेरिका का ही है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पाकिस्तान तो हमेशा से ही मतलब अमेरिका का वफादार कुत्ता ही रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया सोवियत यूनियन के खिलाफ। फिर जंग में जब आतंक के खिलाफ जंग को छेड़ा गया तब अमेरिका के लिए अपने बेसिस खोले, लेकिन साथ में तालिबान को भी ये मदद करता रहा। मतलब ये दोस्ती के नाम पे धोखा है लेकिन हाँ चल तो रहा था। और अब भी जब इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन है, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसका प्यादा बने ताकि साउथ एशिया में अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखे। तो मुनीर साहब का ये विजिट भी उसी गेम का एक छोटा सा हिस्सा है। अमेरिका को एक अलाई चाहिए जो कि इंडिया को बैलेंस करने में काम करे। अब इंडिया को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई इंडिया की ग्रोथ ही ऐसी है। लेकिन ये पालतू कुत्ते वाला जो रिश्ता है ये कब तक चलेगा भाई? जब तक अमेरिका को इससे मतलब है, अपना फ़ायदा निकलता हुआ दिख रहा है तब तक। उसके बाद तो पाकिस्तान को धोखा दे देंगे, बस वही होगा जैसे पहले भी किया है। इतिहास बोलता है और ऑब्वियस सी बात है, इतिहास हमेशा तो झूठ नहीं बोल सकता। जब भी यूएस को अफगानिस्तान में या काउंटर टेररिज्म में हेल्प चाहिए थी, पाकिस्तान अपनी दुम हिलाना शुरू कर देता है और पैसे मांगने भी शुरू कर देता है। मतलब 9/11 के बाद में यूएस ने पाकिस्तान को बिलियंस में पैसे दिए और वही पाकिस्तान लादेन को अपने बैकयार्ड में छुपा के बैठा हुआ था। और आज भी वही खेल है। यूएस के सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने रिसेंटली पाकिस्तान को फिनोमिनल पार्टनर बोला था क्योंकि मुनीर ने एक आईसिस के कमांडर को पकड़ के यूएस को तोहफे में दिया था। लेकिन ये सब ड्रामा है। पाकिस्तान अपने आतंकी ग्रुप्स को छोड़ता नहीं, बस उन्हें गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में बांट देता है। और ट्रंप का क्या है? देखिए, वो तो पाकिस्तान को एक बार पहले भी लायर बोल चुके हैं 2018 में, जब उन्होंने 1.3 बिलियन की जो एड थी उसको रोक दिया था। लेकिन अब जब चाइना का कंट्री उनको चाहिए है तो ट्रंप भी पाकिस्तान के साथ लंच करने को तैयार हो गए। और इसी को तो जियो पॉलिटिक्स का असली गेम कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक ट्विस्ट ये भी आया था कहानी में कि जब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, जिसमें कि मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप्स थे उनको उड़ा दिया गया था, तब से पाकिस्तान को दुनिया भर से सपोर्ट भी मिला। सडनली फंड्स आने लगे, मिलिट्री एड आ रही है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.023 बिलियन का बेल आउट पैकेज दे दिया। यूएस ने F-16 के मेंटेनेंस के लिए $397 मिलियन रिलीज कर दिए और अब मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच। मतलब ये सब सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, ये किसी ना किसी बड़े गेम का ही हिस्सा है। और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। देखो, ये जियो पॉलिटिक्स है। दुनिया को लगता है कि इंडिया अब सुपर पावर बनने के रास्ते पर है और वो नहीं चाहते कि इंडिया इतना आगे बढ़ जाए। तो ऐसे में पाकिस्तान को सपोर्ट करके वो इंडिया को चेक में रखना चाहते हैं, यानी स्टॉपिंग इंडिया फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक थ्योरी ये भी है कि ग्लोबल पावर्स इंडिया के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से डर गए हैं। इंडिया का जीडीपी 2025 में 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है और 2030 तक माना जा रहा है कि ये $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि इंडिया अब आतंक के अगेंस्ट रूथलेसली एक्ट भी करेगा, चाहे दुनिया उसे रोके या ना रोके। तो क्या ये सब इंडिया को कंटेन करने का प्लान है? पाकिस्तान को थोड़ी सी मदद देकर उसे इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर कंटिन्यू करने दो ताकि इंडिया का फोकस डेवलपमेंट से हट जाए। मतलब आप सोच कर देखो, जब इंडिया अपने स्टार्टअप्स, एआई और स्पेस टेक पे फोकस कर रहा है, पाकिस्तान को क्यों एक बफर स्टेट बनाया जा रहा है? मतलब ये वाकई में ऐसे हिपोक्रेसी है जो कि सीधे तौर पर हमारे सामने है। अमेरिका, चाइना और बाकी पावर्स अपने अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान का यूज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान
वो खुश है क्योंकि उनको हर तरफ से पैसा मिल रहा है। लेकिन ये सपोर्ट टेम्परेरी है। जब इंडिया और बड़ा हो जाएगा तब ये सब कुछ बंद हो जाएगा और पाकिस्तान अकेला ही रह जाएगा और फिर सिर्फ और सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान के लीडर्स भी कोई कम नहीं है वैसे, मतलब उनकी आर्मी की अगर हम बात करें तो ये लोग बोलते हैं कि वो आतंक के खिलाफ हैं, लेकिन हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी वहां पर खुले में घूमते मिलते हैं। दोगलापंथी देखिए। दूसरी बात, माइनॉरिटीज़ के साथ उनका बिहेवियर, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, इनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं और कानून बनाते हैं उनके खिलाफ। एक बात और ये भी है कि आर्मी पॉलिटिक्स में घुस चुकी है। मतलब इलेक्शंस में खुलेआम चीटिंग हो रही है, डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है। और ये मुनीर साहब, उन पर तो इसी बात का इल्ज़ाम है कि इमरान खान को जेल में डाला है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ठोका है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा डरपोकपना है जो कि सिर्फ यही लोग रखते हैं पाकिस्तानी। अपनी गलतियां छुपाओ, प्रोपेगेंडा फैलाओ। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी जब इंडिया उनको पेले जा रहा था, तब इन्होंने बोला कि भैया हम जीत गए। अरे भाई, सोशल मीडिया पे मीम बनाने को जीतना नहीं कहते, दुनिया को पता है। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है सच को एक्सेप्ट करने की, बस यही है इनका असली चेहरा। लेकिन अभी और सुनो, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो इन लोगों ने ऑपरेशन बुनियान उन मसूर मरसूस चलाया था, याद है? मुनीर ने पीएम शहबाज शरीफ को एक पेंटिंग गिफ्ट करी जिसमें पाकिस्तान के विक्ट्री ओवर इंडिया दिखाया गया, लेकिन उप्स, मतलब वो पेंटिंग ही चाइनीज मिलिट्री की एक्सरसाइज की निकली। मतलब अपनी फेक जीत के लिए चाइना का स्टॉक फोटो चुरा लिया। इससे बड़ा बेइज्जती भरा लम्हा क्या हो सकता है? और डरपोक पड़ने की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंडिया ने कुछ ऐसे न्यूट्रलाइज किया जैसे कि बच्चों का खेल हो। पाकिस्तान का नेरेटिव था हमने इंडिया को रोका, लेकिन सच यह है कि इंडिया के स्ट्राइक्स ने उनके एयरबेसेस को ठोक डाला और उनकी मिलिट्री को रुला दिया। और फिर भी मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया बिना किसी रियल वॉर जीते। मतलब यही पाकिस्तान की वो हरकत है जिसके कारण इन लोगों की छातियों पर इतने तमगे लटके रहते हैं। दोस्तों, आसिम मुनीर की अमेरिका विजिट की पोल तो खैर आने वाला वक्त ही खोल देगा, बट आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।